अगर आपको ये पता ना हो कि आपको पाइवट ना लगाने आता हो या फिर आपके किसी को पाइवट नहीं लगाने आता हो और आप कंफ्यूज हो कि पाइवट में किस तरह का पाइवट हम बनाएं, तो ये आपका रिकमेंडेड पाइवट क्या करेगा कि इस डेटा पे वो आपको रिकमेंड करेगा कि इस डेटा पे मोस्टली कितने तरह का पाइवट लग सकते हैं। ठीक है, तो इस पाइवट को वो लगा के आपको दे देगा। तो आपको अपने हिसाब से इस रो फील्ड में कुछ रखने की ज़रूरत नहीं है, वो अपने आप यहाँ पे सबको रख देगा। तो रिकमेंड पाइवट एक नया ऑप्शन है। दूसरा, बाकी जो चीज़ें आप पाइवट ने नॉर्मल पाइवट में आपने पढ़ा है वो सारे पाइवट आपका सेम है, उसमें कोई खास चेंजिंग नहीं है, वो सेम आपका बाकी जो चीज़ आपने देखी है सारी चीज़ सेम है। बस इसमें एक नई चीज़ आई है, स्लाइसर, इंसर्ट स्लाइसर एंड टाइमलाइन, दो नई चीज़ आई है, वो आपको हम बताना चाहेंगे। हम स्लाइसर की बात करते हैं, तो मान लीजिए कि आपको रीजन वाइज वन बाय करना था, रीजन को आप फिल्टर में रख देते हो और फिल्टर को आप वन बाय वन इस तरह से फिल्टर करते हो। अगर इसी को आपको अलग तरीके से देखना हो, इसी को अगर आप थोड़ा सा अलग लुक देना चाहते हो, तो उसके लिए हम स्लाइसर यूज करते हैं। स्लाइसर भी फिल्टर की तरह ही होता है। तो अगर हम स्लाइसर पे क्लिक करते हैं तो यहाँ सेलेक्ट कर लिए जो भी हिसाब से रखना है, जैसे मैंने प्रोडक्ट के हिसाब से इससे चाहिए, रीजन के हिसाब से चाहिए, तो मैंने रीजन को सिलेक्ट कर लिया। तो जो फिल्टर आपको देगा कुछ इस तरीके से देगा, इस तरीके से देगा। और इस तरह से आप जिसको सेलेक्ट कीजिएगा, क्लिक करके जिसको ऑपरेट कीजिएगा, वो आपको उसी का दिखाएगा आपको। ठीक है, तो जरूरी है एक ही रखो, कई सारी चीज़ रख सकते हो। जैसे मैंने वापस इसमें जाता हूँ, पाइवट पे क्लिक किया, एनालाइज पे आता हूँ और यहाँ पे एनालाइज, और फिर स्लाइसर में मैं कुछ और रख लेता हूँ। मैं रख लेता हूँ मान लीजिए रिजॉल्व और एजेंट आईडी। तो ये आपका रिजॉल्व हो गया, ये आपका एजेंट आईडी होगा। बेसिकली जब हम लोग यूज करते हैं डैशबोर्ड वगैरह यूज करते हैं, जो मान लो जो पिवट के जरिए हम डैशबोर्ड बनाते हैं, उस डैशबोर्ड में इसका हम यूज करते हैं। इस तरह से लुक वाइज अच्छा होता है और इसके हिसाब से आप फिल्टर लगा सकते हो, नो वाले कौन से हैं, यस वाले कौन से हैं, तो ये बेटर रहता है हमारा। तो थोड़ा सा बेटर चीज़ें होती है बाकियों के मुताबिक। ठीक है सर, तो स्लाइसर होता है। राजकुमार जी, माफ़ कीजिएगा, मैं आपको मैसेज में भेजना भूल गया था। ऐसे ज़्यादा कुछ छूटा नहीं है, बस मैं 5 मिनट पहले ही क्लास स्टार्ट की है मैं, और तबीयत तो ख़राब है लेकिन क्या करें, थोड़ा सा बेटर फील कर रहा था तो मैं आ गया। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास जो चीज़ें हैं पिवट की, तो स्लाइसर की बात करें, स्लाइसर इस तरीके से ऐड कर सकते हो। अब फिल्टर में एक और प्रॉब्लम हमारे पास आती है, वो आता है हमारे पास डेट एंड टाइम की फ़िल्टर करने पे। जैसे डेट एंड टाइम को मैंने यहाँ पे रख दिया, तो यहाँ पे आपके पास जो फिल्टर आ रहा है वो डेट वाइज आ रहा है। अगर आप चाहते हो कि मुझे एक महीने का डेटा, जनवरी महीने का डेटा चाहिए, तो यहाँ पे आपको एक एक क्लिक करना पड़ेगा कि इस तरह से 1 बाय 1 सारा, तो काफ़ी टाइम होगा। क्वार्टर का चाहिए तो पूरे 90 आपको यहाँ पे ये करने पड़ेंगे। तो इस तरह से आप चाहते हैं कि मंथली ईयरली इस तरीके से आपको फिक्स होकर आ जाए, तो उस केस में आपको यहाँ से कोई सॉल्यूशन नहीं है। हाँ, 2013 में एक नया फीचर है आपके पास, इंसर्ट टाइमलाइन, जो कि डेट की फिल्ट्रेशन के लिए ही बना है। उस पर क्लिक कीजिए, जो आपका डेट एंड टाइम से रिलेटेड फील्ड होंगे यहाँ पे ऑटोमेटिक वही फील्ड आएगा, बाकी कोई फील्ड यहाँ पे नहीं आएगा। इसको क्लिक कीजिए,
देन ओके कर दीजिए। यहाँ पे आपको रिकॉर्ड आ जाएगा। तो दो चीज़ हमारे पास यहाँ पे नया बन के आया है एक्सेल 2013 के। इस स्लाइसर तो आई थिंक 2010 में भी है, टाइमलाइन का मुझे याद नहीं कि 2010 में है कि नहीं है, आप देख लीजिएगा एक बार। तो ये स्लाइसर हो गया। अब एक 2013 में एक नया फीचर आया है रिलेशनशिप, पाइवट के साथ रिलेशनशिप। चलिए हम पाइवट के साथ रिलेशनशिप के बारे में जानते हैं। हम इसी डेटा को ले लेते हैं जो हमारा डेटा है। मान लीजिए डेटा है, मैंने यहाँ पे मान लीजिए एक सर्वर आईडी दे दिया है, सर्वर आईडी। ये हमारे पास एक सर्वर आईडी है कि ये जो कॉल्स है किस सर्वर से आया है, और मेरे पास ये हमारा डेटा हो गया, और दूसरे पास मेरे पास डेटा है यहाँ पे सर्वर। यहाँ पे सर्वर आईडी है, और यहाँ पे लोकेशन, इस सर्वर का लोकेशन है, और इसका कंपनी है। मान लीजिए डेटाबेस आपका S1 से लेके S5 तक है। दिल्ली, मुंबई, पुणे, पटना एंड नोएडा। कंपनी है IBM एंड SCL। ठीक है सर। अब आपके डेटा पे रहा। अब प्रॉब्लम ये है कि इस सर्वर के अंदर, सर्वर आईडी के अंदर में, आप इस डेटा के अंदर में आपके जो सर्वर आईडी है, आपको ये पता करना है कि किस सर्वर पे नंबर ऑफ कॉल्स कितने आए। तो आपको क्या करना पड़ेगा कि आपको पिवट के सामने यहाँ पे वी लुकअप लगा के सर्वर की आईडी, सर्वर का नेम लाना पड़ेगा, और सर्वर का लोकेशन लाना पड़ेगा, सर्वर लोकेशन लाना पड़ेगा, और सर्वर का यहाँ पे कंपनी नेम लेकर आना पड़ेगा। वी लुकअप तक चलो 2 कॉलम तो उठा के ला देते हो, लेकिन 2 कॉलम से ज़्यादा हुआ और जो चेंज हुआ दिक्कत होगा। तो रिलेशनशिप इसी में होता है। तो कैसे करते हैं कि आप सेलेक्ट कीजिए, पाइवट इंसर्ट कीजिए, जितने भी डेटा है आपको आपस में पाइवट इंसर्ट कीजिए। जब पाइवट इंसर्ट करते हैं तो नीचे में आपको यहाँ पे दिखेगा ऐड दिस डेटा टू डेटा मॉडल, क्लिक कर दीजिए एंड ओके। देन वापस सेलेक्ट कीजिए इंसर्ट पाइवट टेबल, ऐड दिस डेटा टू डेटा मॉडल एंड ओके कर दीजिए। उसके बाद आपका यहाँ देखिए जो रिलेशनशिप का आपका ये था, और रिलेशनशिप का जो आपका
ऑप्शन था, पहले डिसेबल था, लेकिन जैसे आपने दो डेटा को ऐड डेटा मॉडल में ऐड किया, ये आपका अनेबल हो गया। तो रिलेशनशिप पे क्लिक कीजिए, न्यू पे जाइए, अब दोनों के बीच में रिलेशन बनाइए। दोनों डेटा और सर्वर के बीच में कोई रिलेशन नहीं है, तो मैं रिलेशन क्रिएट कर रहा हूँ। यहाँ पे बोल रहा हूँ कि रेंज में अब क्या है, जितने भी डेटा डालोगे ना सबको रेंज 1 रेंज 2 इस तरह से लेगा हो। तो पहला रेंज हमारा क्या है, पहला रेंज मेरा सर्वर है, तो मैंने बोला कि इसकी जो सर्वर आईडी है वो बराबर है रेंज 1 दूसरी डेटा के सर्वर आईडी के। तो इन दोनों के बीच में मैंने रिलेशन क्रिएट कर दिया एंड ओके कर दिया, अनक्लोज। अब क्या हुआ कि यहाँ पे देखो एक डेटा यहाँ रेंज 1 दिख रहा है ना, अगर ऑल पे क्लिक करोगे तो आपको रेंज 1 और रेंज 2 दोनों दिखेगा। तो मैंने बोला रेंज का लोकेशंस, और फिर मैंने बोला इसका कस्टमर का कॉल काउंट। एक मिनट, सर मैंने ट्राई देखा नहीं, आप देख लीजिएगा अपने हिसाब से। ऐसा क्यों हो रहा है? हमने बोला इसकी सर्वर आईडी, और इसका ऑप्शन, ये पूरा ब्लैंक पे क्यों ले रहा है? कुछ तो प्रॉब्लम है, ब्लैंक ले रहा है, लग रहा है कि डेटा मॉडल सही से ऐड नहीं हो। मैं दूसरी फाइल पे करता हूँ, रुक जाइए। इस पे करता। अब इसमें देखिए हमारे पास ये डेटा है, इस डेटा पे आपको सही तरीके से समझ में आएगा। देखिए मेरे पास 3 डेटा है, एक में मेरा कस्टमर का डिटेल है कि मेरे पास जितने भी कस्टमर है हर कस्टमर का यहाँ पे डिटेल डला हुआ है। दूसरे में मैं जितना प्रोडक्ट सेल करता हूँ उस प्रोडक्ट का यहाँ पे डला हुआ है। और तीसरे में मेरे पास यहाँ पे डला हुआ है सेल डेटा, जिसमें मैंने सिर्फ सेल्स आईडी, डेट, कस्टमर आईडी, प्रोडक्ट आईडी एंड क्वांटिटी डाला है। अब प्रॉब्लम ये है कि मुझे क्वांटिटी का सम निकालना है प्रोडक्ट आईडी के बिहाफ से नहीं, प्रोडक्ट नेम के बिहाफ से। तो उसके लिए हमने क्या किया कि हम उसके लिए एक बार प्रोडक्ट और सेल्स के बीच में मुझे रिलेशन करना है, तो मैंने प्रोडक्ट को सिलेक्ट किया, इंसर्ट पे गया, पाइवट में इसको ऐड टू डेटा मॉडल कर दिया, वापस सेल्स पे गए, इंसर्ट पिवट टेबल और इसको ऐड टू डेटा मॉडल कर दिया। और रिलेशनशिप पे गए, मैंने एक रिलेशन क्रिएट किया। देखिए यहाँ पे रिलेशन क्रिएट है हमारा है कि सेल्स का प्रोडक्ट आईडी और प्रोडक्ट का प्रोडक्ट आईडी आपस में बराबर है। मतलब कि जो सेल्स में यहाँ जो सेल्स इससे प्रोडक्ट के अंदर क्या है, प्रोडक्ट आईडी के बिहाफ से चल रहा है, और सेल्स में हमारे पास सेल्स क्या यहाँ पे प्रोडक्ट इस आईडी के साथ, दोनों का इक्वल कर दिया। अब मैं जो हमारा ये निकला है सीट 1 में जो पिवट निकला है, अब इसमें मेरे पास ऑल पे आते हैं। तो यहाँ पे मुझे चाहिए प्रोडक्ट नेम, तो मैंने ऊपर प्रोडक्ट नेम पे गया और प्रोडक्ट नेम उठा के यहाँ रख दिया, और फिर मैं सेल्स पे गया और सेल्स की क्वांटिटी का सम लेके यहाँ रख दिया। तो यहाँ पे देखिए कि यहाँ पे प्रोडक्ट वाइज क्वांटिटी सेल आ गया। तो इसने क्या किया कि प्रोडक्ट नेम के यहाँ से
सेल्स वाले में क्या किया गया, सेल्स के अंदर गया और प्रोडक्ट की क्वांटिटी, प्रोडक्ट की आईडी के बिहाफ से प्रोडक्ट वाले सीट में जाके प्रोडक्ट का नेम उठाया और उसके साथ से लगाया। तो जब आपको डेटा 2-3 डेटा हो, जैसे कि आपको मैंने लास्ट क्लास में बताया था मल्टी शीट पाइवट, तो मल्टी शीट पाइवट आपके इतना सही तरीके से नहीं लगता है। तो उस केस में अगर आपको डेटा बड़ा हो, कॉम्प्लिकेटेड हो और अलग अलग तरीके से आपको निकालना हो, तो उस केस में आप रिलेशनशिप पाइवट का यूज कर सकते हो। लेकिन रिलेशनशिप पाइवट भी आपको कम ही यूज होता है, मतलब कि उतना कम ही तरीके से यूज होता है, उसका भी कोई एक लिमिटेशंस है। उस केस में हम पावर पाइवट का यूज करते हैं। पावर पाइवट रिलेशनशिप पाइवट पे परफॉर्मेंस करने की एक बेटर और बहुत ही अच्छे तरीके का शो करता है। तो चलिए मैं पावर पाइवट के बारे में जानते हैं। पावर पाइवट 2013 में इनबिल्ड है, पर 2010 में आपको डाउनलोड करने पड़ेंगे, किसी अलग डाउनलोड करके इंस्टॉल करने पड़ेंगे एड इन के थ्रू। तो उसके लिए आपको गूगल पे जाके सर्च करना होगा, वो मिल जाएगा, फ्री है। माइक्रोसॉफ्ट ने इसको फ्री प्रोवाइड किया है। मैं आपको बता दूं कि आप गूगल पे जाएंगे, और यहाँ पे सर्च करेंगे पावर पाइवट एड-इन्स फॉर एक्सेल 2010। ये रहा माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस का लिंक। यहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हो। ठीक है सर, मैं लिंक भेज देता हूँ आपके चैटिंग पे, आप लोग डाउनलोड कर लीजिएगा। तो यहाँ से हम यूज करते हैं। अब बात करते हैं पावर पाइवट की खासियत के बारे में। तो बात 3 डेटा हो गया। पावर पाइवट के लिए आप देखिए ऊपर पावर पाइवट का ये आएगा, ये डायरेक्ट नहीं आता है, इसको लाना पड़ता है। लाने के लिए आप ऑप्शन पे जाइए, ऑप्शन पे आपको यहाँ पे दिखेगा कस्टमाइज रिबन, इस पर क्लिक कीजिए और यहाँ पे पावर पाइवट होगा, इस पर क्लिक कर दीजिए। इस तरह का क्लिक करते ओके करते ही आपको यहाँ पे पावर पाइवट का विंडो आएगा। तो पावर पाइवट यूज करने के लिए आप मैनेज पे क्लिक कीजिए। मैनेज पे क्लिक करते ही क्या होगा कि एक्सेल के जैसा ही एक अलग विंडो खुल के आएगा, ये आएगा, लेकिन इसके अंदर डेटा नहीं है। तो आप 1 बाय 1 डेटा को सिलेक्ट कीजिए। पावर पाइवट में ऐड टू डेटा मॉडल है। अभी क्या था, रिलेशनशिप में आपको जितने डेटा उतने पाइवट इंसर्ट करने पड़ेंगे। जब पाइवट इंसर्ट करते समय आप डेटा मॉडल में ऐड कर सकते हो, लेकिन पावर पाइवट में आपको पाइवट लगाने की ज़रूरत नहीं है। आप क्लिक करते डेटा इंसर्ट कर सकते हैं। जैसे आ गया डेटा यहाँ पे, देन यहाँ पे आता हूँ, इसको सिलेक्शन करता हूँ, यहाँ करता हूँ ऐड टू डेटा मॉडल, आ गया, और तीनों सीट का डेटा उठा के हमने वहाँ पे डेटा मॉडल में ऐड कर दिया। ये एक्सेल के बैकएंड में होता है, बाद में इसको बंद कर दीजिए, आपका सही वर्क करेगा। ठीक है। अब इन तीनों के बीच में आप में कोई रिलेशन नहीं है, तो रिलेशन क्रिएट करने के लिए क्या कीजिए, यहाँ पे देखिए आपको डायग्राम दिखेगा, डायग्राम व्यू। आप डायग्राम व्यू पे चले जाइए, थोड़ा इंतजार कीजिए। यहाँ पे जितने भी आपने टेबल इंसर्ट किए हैं वो यहाँ पे आ जाएगा। अब मैंने क्या लिंक किया, मैंने बोला कि प्रोडक्ट की प्रोडक्ट आईडी इज इक्वल टू सेल्स की प्रोडक्ट आईडी एंड कस्टमर आईडी इज इक्वल टू कस्टमर की कस्टमर आईडी। उसके ऊपर आपको छोड़ देना है। इस पर क्लिक करते हैं, देखिए आप वहाँ पे बताया किस किस से लिंक है। इस पर क्लिक करेंगे तो इसका बताएगा किस किस से लिंक है। तो आपने इसको आपस में लिंक कर दिया। अब उस वापस आप डेटा व्यू पे आ जाइए। अगर मैं पिवट पे जाऊं, मैं राइट क्लिक पिवट टेबल पे क्लिक करूं, तो यहाँ पे पिवट आ गया, आपस में इंटरलिंक होके आ गया।
जैसे मैंने डेटा सिलेक्ट किया और क्वांटिटी सिलेक्ट कर दिया। उसके बाद अगर मेरे पास यहाँ पे क्वांटिटी, एक मिनट, मैं यहाँ से प्रोडक्ट ले लेता हूँ, आ गया, लेकिन मुझे चाहिए इसका एमआरपी, तो मैं एमआरपी भी डाल देता हूँ। अब यहाँ पे देखिए, मुझे यहाँ पे एमआरपी तो डाला, लेकिन एमआरपी है, ये अमाउंट नहीं हुआ, मुझे इसको मल्टीप्लाई करने कि 506 हमारा क्वांटिटी का सम है, इस मल्टीप्लाई बाय दैट एमआरपी, जो कि कैबिनेट की एमआरपी है हमारा 4924, तो इसको मल्टीप्लाई करना है। तो मल्टीप्लाई करने के लिए आप यहाँ पे आइए, कैलकुलेटेड फील्ड आपको दिख रहा होगा, इसके न्यू कैलकुलेटेड फील्ड में आइए और यहीं पे आप कस्टमर यहाँ पे जगह पे सेल सेलेक्ट कर लीजिए, यहाँ पे डाल दीजिए टोटल अमाउंट, क्योंकि यहाँ पे जो आपको दिख रहा है 4924, दिस इज नॉट फॉर अमाउंट कि 506 को 4924 रुपये में बेचा, नहीं, कैबिनेट 506 क्वांटिटी सेल हुई है, पर क्वांटिटी 4924 रुपये की, तो आफ्टर ऑल टोटल सेल्स, टोटल अमाउंट कितना बढ़ेगा, तो 506 मल्टीप्लाई बाई 4924। तो इसके लिए यहाँ पे हम करेंगे सेल्स का सम ऑफ क्वांटिटी, इसमें क्वांटिटी मत लीजिएगा, सम ऑफ क्वांटिटी मल्टीप्लाई बाय प्रोडक्ट का सम ऑफ एमआरपी। चेक फॉर्मूला पे क्लिक कीजिए, नो एरर आ गया, कोई गलती होगी फॉर्मूले में तो यहाँ पे आपको एरर दिखाएगा, नो एरर आया तभी आप ओके कीजिए, तो यहाँ पे कैलकुलेशन होके आ जाएगा। लेकिन ये कैलकुलेशन आपने पिवट के अंदर किया, आप इस कैलकुलेशन को डेटा मॉडल के अंदर भी कर सकते थे, जैसे कि आपको एमआरपी शो भी करना है, तो जैसे कि मैंने यहाँ पे लिख दिया एमआरपी, तो यहाँ पे आप रिलेट का फॉर्मूला लगा सकते हो, इक्वल टू रिलेट, रिलेट में मैंने बोला कि प्रोडक्ट, मतलब कि जैसे मैंने बताया था ना आपकी कि आप एक्सेल के अंदर में मैं ये एक्सेल वर्कशीट की फॉर्मूला 2007 में क्या होता है, कैलकुलेशन करते समय आप जो है नॉर्मल पाइवट के अंदर कैलकुलेशन करते समय कोई वर्कशीट फंक्शन अप्लाई नहीं कर सकते हो, लेकिन पावर पाइवट में आप चाहते हो कोई वर्कशीट फॉर्मूला अप्लाई करना, तो वर्कशीट फॉर्मूला आप अप्लाई कर सकते हो, कोई वर्कशीट फॉर्मूला आप अप्लाई कर सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पे हमने यूज किया। तो यहाँ पे जो भी फॉर्मूले आपको दिख रहे हैं वो सारे फार्मूले आप यहाँ पे यूज कर रहे हो, जैसे आर जितने भी है फार्मूले हैं आप इस पे यूज कर सकते हो। जैसे मुझे पता करना है कि हमारा जो कस्टमर है, कस्टमर के कोड है वो कितने डिजिट का है, कोई 2 डिजिट का है, कोई 3 डिजिट का है, तो आप इसका भी पाइवट लगा सकते हो, इस पर भी डेटा ला सकते हो, इस पर भी आप समरी वगैरह कर सकते हो, सम वगैरह। तो मैंने यहाँ पे लेन लिख दिया और मैं यहाँ पे वर्कशीट का फॉर्मूला अगर अप्लाई करना हो तो इसके अंदर में आप कर सकते हो। मैंने लेन किया और लेन में बोला ये, सारे फॉर्मूले नहीं, कुछ फॉर्मूले लगा सकते हो, तो वर्कशीट फॉर्मूला आप यहाँ पे लगा सकते हो। तो उसके बाद आपस में रिलेशन होगी तो आप किसी तरीके का यूज कर सकते हो। तो पावर पाइवट समझ में आया आपको? पावर पाइवट यूज होता है मोर एंड मोर रिलेशनशिप को यूज करने के लिए, कि अगर आपके पास रिलेशनशिप ज़्यादा है तो उस रिलेशनशिप को आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हो। जैसे कि मुझे इस पर टैक्स निकालना है, यहाँ पे आप डेटा के अंदर आप जैसे कि ये तो एक टैक्स निकाला है, लेकिन टैक्स को मैं यहाँ पे नहीं निकालना चाहता हूँ, यहाँ पे कैलकुलेशन नहीं करना चाहता हूँ, मैं पावर पाइवट के अंदर ही करना चाहता हूँ, क्योंकि यहाँ पे दिख रहा है कि कैलकुलेशन हमने क्या किया है।
लेकिन हम अंदर करना चाहते हैं, तो उसके लिए हमने यहाँ पे MRP ले लिया। तो यहाँ पे मैं अमाउंट, एक मिनट यहाँ पे अमाउंट लेता हूँ, अमाउंट, और फिर मैंने इसको मल्टीप्लाई कर दिया द क्वांटिटी एंड इससे एंटर मारा। एंटर मारते देखिए आपके सेल्स में अमाउंट, एक बार रिफ्रेश कर लीजिए, अभी हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे मैंने एक और कॉलम ऐड कर लिया टैक्स का, टैक्स, और मैंने इसको सेलेक्ट किया और इसका मान लीजिए 12.36% निकाल लिया। बस अच्छा, ये परसेंटेज वगैरह इसमें नहीं लेता है सर, तो इसको मैं ब्रैकेट में रख के बोलता हूँ डिवाइड बाय 100। अब ले लिया। अब इसको मैं पिवट को रिफ्रेश कर देता हूँ ना, हाँ रिफ्रेश कर दिया। अब से कभी कभी एरर आ जाता है, तो यहाँ पे आ गया, हाँ आ तो गया, यहाँ पे एरर की जरूरत नहीं है, टोटल आ गया, टैक्स आ गया, तो टैक्स को यहाँ उठा के रख दीजिए आप, टैक्स दिख जाएगा आप। तो इस तरह का चीज़ें है कैलकुलेशन। अब यहाँ पे कैलकुलेटर फिल्म में देखिए, तो यहाँ पे टोटल ही दिख रहा है, दूसरा नहीं दिख रहा है। तो एक तो है कि आप इसकी पिवट के अंदर कैलकुलेशन कर लें, एक आप पावर पिवट की विंडो पे जाए कैलकुलेशन कर लें। अब इसको क्लोज कर दें, ये बैकएंड में आपके पास रहेगा, मैं आपको हमेशा पावर पॉइंट खोल के रखना नहीं है, परफॉर्म करते रहेगा, तो ये बैकएंड में सारे कैलकुलेशन आप कर सकते हैं। पावर पॉइंट और भी चीज़ें हैं जो आपका बाकी देखोगे, मतलब कि और भी बहुत सारी इसमें चीज़ें हैं। इसमें एक बार आप लोग इसको और अच्छे तरीके से आप देखिए, समझिए, और इसको अपने हिसाब से यूज कीजिए, क्योंकि नई चीज़ है, इसमें और भी नई नई चीज़ें आपको सीखने को मिलेगी है। पावर पाइवट बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये बेसिकली एसक्यूएल और MS एक्सेस को आपस में मर्ज करके बनाया गया है, लेकिन कंसेप्ट तो एसक्यूएल सर्वर का ही है, डेटाबेस का ही कंसेप्ट है, और इसकी बहुत ज़रूरत थी हमारे पिवट के अंदर में। अगर 2007 में बात करो तो 2007 में फैसिलिटी नहीं थी, तो हमें काफ़ी प्रॉब्लम फेस करना पड़ता था, लेकिन 2000 आपका इसमें आ गया, 2010 में आ गया, तो हमें काफ़ी फैसिलिटी यूज नहीं, तो काफ़ी चीज़ें हद तक जो है रुक गई यहाँ पे। तो बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, तो प्लीज़ इसको आप लोग यूज कीजिएगा।